गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास हिस्ट्री पेडागोजी के संदर्भ में पढ़ेंगे। कुछ इतिहासकारों के योगदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ इतिहासकार हैं, उन्होंने किस प्रकार से इतिहास शिक्षण को आगे बढ़ाने के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, उन इतिहासकारों के संदर्भ में आज हम विशिष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरोडोटस के बारे में, जो कि हेरोडोटस एक बहुत ही महान इतिहासकार थे और हम उनको विश्व के प्रथम इतिहासकार के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ तक मैं इतना भी कह सकते हैं कि वो विश्व इस इतिहास के जनक है, पिता तक हम मानते हैं हेरोडोटस को। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हेरोडोटस का इतिहास के अंतर्गत क्या योगदान रहा है उसके बारे में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हेरोडोटस, तो हेरोडोटस का एक संक्षिप्त में परिचय है वो इस प्रकार से। हेरोडोटस वो कहाँ के एक महान इतिहासकार थे, यूनान के इतिहासकार थे और वे एक महान राजनीतिज्ञ या महान विद्वान सुकरात के समकालीन थे। सुकरात के समकालीन थे और इनका जन्म हुआ था हल्लीकनेसस कैरिया, जो कि वर्तमान के अंदर तुर्की के अंतर्गत हुआ था। और इनको हम इतिहास का जनक भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिसके अंतर्गत इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी है वो प्राप्त होती है। अतः इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास के अंतर्गत अनुशासन और खोजों पर विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्हीं को आधार मानते हुए हेरोडोटस ने इतिहास को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध तरीके से लिखना है वो प्रारंभ किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास के क्षेत्र में हेरोडोटस ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः हम इन हेरोडोटस को विश्व का प्रथम इतिहासकार भी मानते हैं। विश्व का प्रथम इतिहासकार मानने का मुख्य कारण ये है कि विश्व में सबसे सर्वप्रथम जो इतिहासकार हुए हैं वो कौन है, हेरोडोटस ही हुए, जिसके कारण हम इनको इतिहास का पिता भी कह सकते हैं, इतिहास का जन्मदाता भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही यूनान के अच्छे इतिहास विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया और उन्होंने इतिहास के अंतर्गत अनुशासन संबंधी कार्य और खोज संबंधी कार्य को भी स्थान दिया और उन्होंने इतिहास को एक व्यवस्थित रूप से लेखन कला के अंतर्गत भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस प्रकार से इनको इतिहास को व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में प्रदान करने के अंतर्गत भी इनका श्रेय वो काफ़ी सराहनीय रहा। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है हिस्टोरिका भी है। हिस्टोरिका के अंतर्गत इतिहास से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और इनके अलावा इतिहास के अंदर तो इनकी रुचि थी, इनके अलावा विभिन्न क्षेत्र के अंदर भी इनकी रुचि थी, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे विभिन्न प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर काफ़ी रुचि थी। जिसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि कला के क्षेत्र में ये विभिन्न प्रकार से, जैसे पियानो बजाते थे, पियानो बजाने के अंदर भी माहिरता हासिल की थी। ये अच्छे पियानो वादक थे। साथ में इन्हें विभिन्न प्रकार की पौराणिक कथाओं को पढ़ने के अंतर्गत भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रुचि थी और ये पौराणिक कहानियों को भी सुना करते थे और उनकी कविताओं का गायन भी किया करते थे। इस प्रकार से इनकी रुचि काफ़ी अच्छी, हर क्षेत्र में काफ़ी इनकी रुचि थी। और इनकी इतिहास के अंतर्गत अनुशासन खोज जैसे कार्य के संदर्भ में इनकी बहुत बड़ी आलोचना होने लगी। फिर भी उन्होंने अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने अपने अभूतपूर्व कार्य से अपने आलोचकों का मुंह है वो बंद कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने इतिहास के क्षेत्र में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो अपने इतिहास संबंधित जानकारी उनके पास में होती थी, हेरोडोटस के पास में इतिहास से संबंधित जानकारी होती थी, वह जानकारी एक सार्वजनिक स्थान पर वो देते थे। कैसे देते थे? सार्वजनिक स्थान पर भीड़ को इकट्ठा करके इतिहास से संबंधित ज्ञान है लोगों को बांटते थे और वो भी किसके माध्यम से, भाषणों के माध्यम से बांटते थे। इस प्रकार से
वे अपने इतिहास को विभिन्न क्षेत्र में आगे बढ़ाने में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते रहते थे। और इस प्रकार से उनके द्वारा जो भाषण दिए गए, वे भाषण धीरे धीरे आगे बढ़कर क्या बनने लगे, वे भाषण आगे बढ़कर उन्होंने मौखिक अभिव्यक्ति को एक लिखित रूप में प्रस्तुत किया और एक बहुत ही बड़े ग्रंथ की रचना कर दी, जिसको हम हिस्टोरी का कहते हैं, जो इतिहास का सर्वप्रथम वर्णित ग्रंथ कहलाता है। इस प्रकार से हेरोडोटस ने इतिहास के क्षेत्र में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहन किया है। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास के क्षेत्र में हेरोडोटस का काफी महत्वपूर्ण योगदान है और अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही वह इतिहास के जनक कहे जाते हैं। और इतिहास को कहीं ना कहीं आगे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के अंतर्गत हेरोडोटस की काफी सराहनीय भूमिका रही है और इस प्रकार से थी। अतः हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानना कदापि बुरी बात नहीं है, बल्कि ये काफी उचित बात है। अतः हम कह सकते हैं कि उनके विभिन्न प्रकार के योगदानों के कारण ही उनको इतिहास का जनक माना गया था। अतः इस प्रकार से ये हेरोडोटस के संबंधित उनका परिचय था, जैसे कि उनका जन्म हेलिकनेसंस कोरिया के अंदर हुआ था, जो वर्तमान तुर्की के अंदर है। और इनके समकालीन कौन थे? इनके समकालीन थे सुकरात थे, सुकरात इनके समकालीन थे। इसके अलावा उन्होंने इतिहास के अंतर अनुशासन और खोज संबंधी कार्य को महत्वपूर्ण आधार माना और इतिहास को व्यवस्थित रूप में लिखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा उन्होंने इतिहास को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके में भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा उनके विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक क्षेत्र है, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र है, चाहे कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इनकी रुचि थी कहीं ना कहीं। और उन्होंने अपने आलोचकों का अच्छी तरीके से मुंह है वो बंद किया था। इस प्रकार से उन्होंने अपने भाषणों को भी उन्होंने अपने इतिहास संबंधी ज्ञान को भी भाषण के माध्यम से अभिव्यक्त किया, ताकि हर लोगों को इतिहास से संबंधित जानकारी है वो कहीं ना कहीं से प्राप्त हो। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे बहुत ही एक अच्छे इतिहासकार थे और वे विश्व के प्रथम इतिहासकार यही नहीं कहे गए, उनके इतिहास में अतुल्य योगदान के कारण उनको विश्व का प्रथम इतिहासकार भी कहा जाता है। अतः आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।